16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो रही है और अब जो वैक्सीन है वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में बीते 2 दिनों पहले वैक्सीन की पहली खेप आई है और स्टेट वेयर हाउस वैक्सीन पहुंच चुकी है और यहां से अब अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंचेगी और 16 तारीख से इस महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा जी मौजूद हैं। सर, अब 16 तारीख से इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। वैक्सीन जब सेंटर्स तक पहुंचेगी तो उसके लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? हम लोगों ने 3 ड्राई रिहर्सल्स की हैं। ड्राई रन के माध्यम से ये हमें स्पष्ट हो गया कि किस जगह पर क्या रिक्वायरमेंट है। उसके आधार पर 3 जगह स्टैटिक सिक्योरिटी और 3 रूट्स पर हमारी मोबाइल सिक्योरिटी है। स्टैटिक सिक्योरिटी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्टेट का जो वैक्सीनेशन सेंटर है, स्टोरेज सेंटर है, वहाँ है, जहाँ पर हमारे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स और पीएसी एक प्लाटून है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, वहाँ भी पीएसी का हमने डिप्लॉयमेंट प्लाटून का रखा है और सब इंस्पेक्टर्स रखे हैं। इसके बाद तीसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जहाँ सब इंस्पेक्टर्स 2-2, 3-3 कांस्टेबल्स, यहाँ तक कि 4 कांस्टेबल, जिसमें 2 महिला कांस्टेबल्स भी कई जगह पर हैं संख्या के हिसाब से, जितने सेशंस हैं। ये 3 ऐसी जगह जहाँ स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है। इसके बाद एयरपोर्ट से स्टेट वैक्सीनेशन स्टोरेज सेंटर में आना, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाना, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से वैक्सीनेशन सेंटर तक जाना। इन तीनों जगहों पे वाहन जितने लगे हुए हैं उनके साथ हमारी मोबाइल सिक्योरिटी है। सब में सशस्त्र पुलिसकर्मी दिए हुए हैं। फिर सेशंस की बात आती है, जहां वैक्सीनेशन होना है जिन बूथ्स पे। ऐसे 189 बूथ हैं लखनऊ कमिश्नरेट में और 11 बूथ हैं देहात में। कुल 200 बूथ्स के लिए हम लोगों ने कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स की व्यवस्था की है। ये उस वैक्सीनेशन टीम के साथ रहेंगे और लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहयोग करेंगे। तो हम दोनों ही तरीके से काम कर रहे हैं कि वैक्सीन का मूवमेंट भी सेफ एंड सिक्योर्ड हो और वैक्सीनेशन सेंटर और स्टोरेज सेंटर पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो। सर, अगर बात करें ड्राई रन पे, तो ड्राई रन में देखा गया कि पुलिसकर्मी मौजूद रहे, वहाँ पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना होने पाई, इस वजह से पूरी वहाँ पर टीम मौजूद रही। अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, तो क्या जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी? नहीं, ड्राई रन की मीनिंग ही यही थी कि हम अपना पर्याप्त सिक्योरिटी लगाएं, और किसी भी ड्राई रन में आपने देखा होगा कम सिक्योरिटी नहीं थी। ये वही सिक्योरिटी थी जो हमने प्लान की थी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शुरू के 2-3 दिनों में कुछ अनुभव हमारे हों, क्योंकि ड्राई रन होता है। अब मान लीजिए, हो सकता है हमें कई जगह ज़्यादा सिक्योरिटी लग रही हो, कम भी करना पड़े, कई जगह कम सिक्योरिटी हो, बढ़ानी पड़े, इसीलिए रिहर्सल्स कराए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल स्थिति उसकी पता लगेगी 16-17 तारीख को, जब फर्स्ट 2 डेज़ वैक्सीनेशन में कितनी भीड़ आ रही है, कितने लोग पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं, कितने लोग किस तरह से लैंड ऑर्डर मेंटेन किए हैं। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है कि चूँकि स्पेशलाइज एजेंसी द्वारा ही लगनी है, स्पेशलाइज टीम द्वारा ही लगनी है, तो ऐसी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए लोगों के मन में कि वो वैक्सीन खुद लगा लेंगे। और अपने सबके नंबर्स बटे हैं। शुरू के चूँकि 3 दिनों में सिर्फ मेडिकल वर्कर्स का होना है, इसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स में पुलिस, होमगार्ड्स का है, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस टीम का है, इसके बाद जाके पब्लिक का नंबर शुरू होगा। तो वैसे भी शुरू के 8-10 दिनों में तो हम किसी तरह के लैंड ऑर्डर की कोई एप्रीहेंशन नहीं है, क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं आनी है। और तब तक एक रिस्पॉन्स भी पता लग जाएगा, उसके आधार पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने डिप्लॉयमेंट चेंज कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, कितना चैलेंजिंग रहेगा ये टीकाकरण अभियान लखनऊ पुलिस के लिए? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो चीज़ें बढ़ गई थी, अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई और एक पॉजिटिव रिस्पांस पुलिस के प्रति आया जनता में। अब ये कितना चैलेंजिंग रहेगा आप लोगों के लिए जब इस अभियान की महाशुरुआत रहेगी? क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी? ये तो समय के साथ ही पता लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनिशियल फेज़ में जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सारे सरकारी कर्मचारी हैं, तो हम कोई अप्रीहेंशन किसी तरह का हमें नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। फिर स्वास्थ्य विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका है, किस तरह से वो लोगों को कन्विंस करते हैं, क्या फॉलबैक्स होते हैं, फुटफॉल कितना है, कितनी पॉपुलेशन जनता आ रही है, कितने लोग उस दिन वैक्सीनेशन के लिए अथराइज थे, कितने लोगों ने टर्नअप किया, कितनी उसमें डिफिशियंसी है, कितने परसेंटेज लोग टर्नअप नहीं हो रहे हैं। तो ये तो समय के साथ ही आगे पता लगेगा। दूसरी चीज़ कि जब पब्लिक का रिस्पांस शुरू होगा, जिस दिन से पब्लिक का वैक्सीनेशन शुरू होगा, उस दिन भी अगर जो व्यवस्था होगी, अगर उसमें किसी कमी की ऐसे हमें महसूस होगी कमी, तो उसको सुधार लिया जाएगा। दूसरा, इसमें पुलिस का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम सेफ्टी सिक्योरिटीज़ के लिए हैं वैक्सीनेशन की भी, और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए डॉक्टर्स तैयार हैं, हॉस्पिटल्स तैयार हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अव्यवस्था होनी चाहिए। और सबको पता है कि ये पब्लिक के हेल्थ के लिए है, उनके बेटरमेंट के लिए है, तो सब चीज़ पॉजिटिव ही होनी चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हर तरीके से टीम तैयार है और अब इस अभियान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सारी चीज़ें तैयार हैं, पुलिस फोर्स भी तैयार है, डॉक्टर्स की टीम भी तैयार है और अब जब 16 तारीख से इस अभियान की शुरुआत होगी तो असली ड्यूटी तब तक चलेगी। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।